Hello everyone, welcome to Talk IS. As you all have read the topic, today we are going to talk about the maze preparation in the next few months. The question is that can we still prepare means? अभी हम अक्टूबर के एंड में हैं, देर इज़ 1 वीक लेफ्ट, उसके बाद नवंबर है, दिसंबर है, देन फिर नेक्स्ट ईयर लग जाएगा जनवरी फरवरी देन। सो बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे फोमो हो रहा होगा। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ निकाल दी है, प्रीलिम्स का रिवीजन प्रोग्राम निकाल दिया है, बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स ला रहे हैं। नाउ दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी अभी तक मेंस की प्रिपरेशन नहीं हुई है या 20% 30% मेंस की प्रिपरेशन हुई है, देन देर इज़ नो वे कि आप ये एग्ज़ाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सको, क्योंकि रियल गेम ही मेंस का है, सारी फाइट वहीं पर है। एंड दैट टू उसके लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको प्रीलिम्स के लिए शायद 5 महीने 6 महीने मिल जाते हैं, मेंस के लिए आपको 3 महीने, less than 3 months। आप उस टाइम पे टेस्ट दोगे कि प्रिपेयर करोगे, व्हाट कैन यू डू? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स इज टफ एंड यू नीड टू डेडिकेट टाइम फॉर दैट। बट मेंस की प्रिपरेशन के बिना मेंस में जब का एग्ज़ाम देना, देन यू आर डेड, लाइक इट्स अ सुसाइड। सो बहुत सारे लोगों को फोमो होगा, प्रीलिम्स का फियर होगा कि प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया, बहुत टफ हो गया है, बहुत वीक हो गया है। इट इज़ ट्रू, बट वी विल एड्रेस दिस लेटर। अभी हमारे पास टाइम है प्रीलिम्स को एड्रेस करने के लिए। अभी हमें ये समझना है कि आगे के जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हैं, हमें वो कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट इज़ दी बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अस, ताकि हम इस एग्ज़ाम की साइकिल से बाहर आएँ सेलेक्ट होकर। बिफोर वी स्टार्ट, आई वॉन्ट यू टू hear this quote that setting a goal is not the main thing, it is deciding how you will go about achieving it and staying with that plan. So अभी अक्टूबर है, इट्स 24 टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। अगले 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, अराउंड 3 months और 19 to 95 days, वी हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours डेली। कोई बैकलॉग नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई न्यू ईयर, कोई कुछ नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी ये एंड गेम है। अगर आपने इस टाइम पे मेंस प्रिपेयर नहीं करा, देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द साइकिल। आप 2026 के अटेम्प्ट से आप वैसे भी बाहर हो। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर आप का प्री हो जाता और आपको वैसे भी 3 महीने मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, आप उसमें प्रिपेयर करते ना, तो बस आपको उसी वॉर जोन में उसी तरीके से आगे के 3 मंथ को डील करना है, कंसिडरिंग कि आपका एग्ज़ाम मीन्स का 3 महीने बाद है। सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम, आप फोकस जो, और आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हो। आई विल शो यू अ प्लान फॉर 3 मंथ्स, जो कि जनवरी के एंड तक जाएगा। इट इज़ जस्ट अ बेसिक, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, बट लार्जली आपको करना यही है कि अगले 3 महीने में आपको अपनी मेंस की जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके वो करनी है। आपको आंसर राइटिंग सीखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रीलिम्स के बाद आप आंसर राइटिंग सीख नहीं सकते हो। आप उस टाइम पे आंसर लिखोगे, सीखने का काम अभी है। अभी आपको आंसर राइटिंग सीख के रखनी है, आपको कंटेंट प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आप उस टाइम पर जाके सिर्फ रिवाइज कर सको, टेस्ट लिख सको, आंसर्स लिख सको। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, कंटेंट प्रिपेयर करना है। द बेसिक इज टू लर्न आंसर राइटिंग एंड प्रिपेयर कंटेंट। ये दो चीज़ें तो आपको नॉन नेगोशिएबल है, तो आपको करनी ही करनी है। नाउ 8 to 10 hours डेली पढ़ना है हमें। ऑप्शनल को 50% और जीएस को 50% टाइम देना है। इट मीन्स 5 hours टू दिस, 5 hours टू दिस। ऑप्शनल में करना क्या है हमें? इफ़ नॉट स्टडीड, कवर एटलीस्ट 70%। अगर देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है आज तक, कोई लेक्चर कोई क्लास ही नहीं की, तो सबसे पहले जाओ एटलीस्ट क्लास कर लो, नोट्स पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के जो भी आपको सही लगे। बिना ऑप्शनल प्रिपेयर करे बिल्कुल भी मत सोचना कि आप प्रीलिम्स दोगे और उसके बाद मेंस निकाल लोगे। अगर आपने ऑप्शनल पढ़ रखा है, आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, आपने कोई बुक पढ़ रखी है, आपके रिसोर्सेज थे अच्छे हैं, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यू स्ट्रक्चरिंग। ऑप्शनल इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। देयर इज लाइक और भी चीज़ें होती हैं, बट लार्जली पीवाईक्यूज ही आता है ऑप्शनल में। तो हर एक टॉपिक वाइज, अब हमें टॉपिक में पीवाईक्यू वाइज अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना है। नोट्स जो भी जीएस के या ऑप्शनल के बनाएंगे, अब जो भी हम ये नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स मेक देम इन अ वे दैट दे कैन बी रिवाइज्ड इन 2 to 3 days, शॉर्ट टाइम में।
ऐसे बल्कि बल्कि बुक्स नहीं बनानी है, बल्कि बल्कि नोट्स नहीं लिखने हैं कि अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं पर ये नहीं करना है आपको। मिनिमम पे रखना है जितना ज़्यादा आप कंटेंट को रिसाइकल कर सको। नाउ हियर इज़ द प्लान। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, दैट्स 27। GS2 से स्टार्ट करेंगे। फॉर GS2 अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, आतिश माथुर सर के यूट्यूब पे जाना। इस बार उन्होंने करवाया है पूरा ऑप्शनल, सॉरी GS2 का मेंस प्रिपरेशन अपने यूट्यूब पे फ्री में करवाई है। उसके नोट्स उनके चैनल पे मिल जाएंगे, तो डू चेकआउट। अगर आपके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं पहले से हैं, तो आप बस उस पर स्टिक करिएगा। वी आर गोइंग टू डू GS2। वाई GS2? क्योंकि इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस टाइम, जो कि अभी ये टाइम है अभी से लेकर 27, इसमें आप अपने रिसोर्सेज ढूंढ लो, सब मैप कर लो कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। GS2 विल गो टिल 15th। इसमें हमें कोशिश करनी है कि हम टॉपिक वाइज नोट्स बना लें। हम किसी और के भी बोरो करके उसमें अपने नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। PYQs को ध्यान में रख के PYQs प्रैक्टिस करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, PYQs लिखने हैं एज मच एज यू कैन। उसके बाद हम कुछ GS3 करेंगे। सो फॉर GS2 20 डेज, GS3 के लिए भी 20 डेज अराउंड, GS4 के लिए अराउंड 20 डेज। एंड देन ऐसे में जो भी आपको एनेक्डोट्स, कोट्स जो भी प्रिपेयर करना है, आप प्रीलिम्स के बाद सिर्फ लिख सकते हैं। ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। सीखने का टाइम नहीं होता है प्रीलिम्स के बाद। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जितना भी फोमो, जितना भी डर लग रहा है, एलिमिनेटेड। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ वॉर फॉर नेक्स्ट 3 months। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर है तो आप उसे 2.5 कर लो, बट एनी वे यू हैव टू प्रिपेयर मेन्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months so that you are means ready before you enter into the prelim cycle. I have made this plan in a way कि जब आप लास्ट लूप में हो गए, इस लास्ट लैप में हो गए इस प्लान के, देन यू आर प्रिपेयरिंग GS1 जो कि प्रीलिम से बहुत लिंक्ड होता है। तो आपका यहाँ से ट्रांजिशन बहुत ईजी रहेगा। आप यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, ये सब पढ़ के देन यू कैन जम्प टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड यू आर लाइक इन अ गुड पोजिशन। नाउ अभी भी अगर किसी को डर लग रहा है तो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप जनवरी तक भी जाओगे, देन ऑल्सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 24 मई को एग्ज़ाम है आपका। अभी उसके बाद भी अगर आप वो प्लान फॉलो करोगे तो भी आपके पास 110 दिन है प्रीलिम्स पढ़ने के लिए। इंटू 10 आवर्स, अगर आप डेली 10 आवर्स भी पढ़ते हो तो भी लाइक मोर देन इनफ है। अगर आपको अभी भी फियर हो रहा है, प्रीलिम्स से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है मेंस के लिए कि आप मेंस प्रिपेयर करके रखो। अगर आपको अभी भी प्रीलिम्स के लिए फियर है, डर लग रहा है, तो एटलीस्ट सारे PYQs 20-25 साल के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। जब मेंस की रीडिंग से बोरियत हो जाए तो थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए PYQs हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज किसी अच्छे रिसोर्स से, किसी अच्छी बुक से प्रिपेयर कर लो। एंड एटलीस्ट हर संडे को कोई भी अच्छे टेस्ट देते रहिए ताकि आप प्रीलिम्स के टच में भी रहो। और अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आप उसको उसी के दिन, लाइक संडे है तो संडे को उसी टाइम पर उसे रिवाइज करके रख लो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि यू आर स्टिल इन द साइकिल, यू आर स्टिल इन द रेस। आप अभी भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट compromising with prelims, but do not compromise with your mains preparation। क्योंकि अगर आपने मेंस प्रिपेयर नहीं करा है, आपके नोट्स नहीं बने हैं, आपने आंसर राइटिंग नहीं सीखी है, then there is no way that you can clear this exam in the next attempt. You have to means ready before you enter into the cycle of prelims. prelims हो जाएगा। अभी जो भी टाइम वेस्ट हो गया है, मे बी ऑफ एनी रीज़न, कोई UPPCS की प्रिपरेशन करने लग गया होगा, कोई CAPF में रहा होगा, या कोई भी, जस्ट डोंट डिविएट फ्रॉम UPSC मेंस प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट 3 months. I wish you all the best. Happy learning. I will see you soon. Bye bye. Take care.